देखो आज मेरी मिष्टी की तबीयत हो रखी है ख़राब। कल स्कूल से आते ही बहुत तेज़ बुखार आ गया था उसको, जुकाम बुखार, और रात को उसका कान में बहुत ही तेज़ दर्द हुआ था। तो ड्रॉप थी घर पे कान की, तो वो भी उसने डाल दिया है। बुखार की दवाई भी थी, वो भी खा लिया उसने, सो रही है अभी। तो मैं कर रही थी यहाँ पे सिलाई तुलपन वगैरह कर रही हूँ सूट में। तो सबसे पहले मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। आशा उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज 12:30 बजे से। तो मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। तो देखो कल मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी और आज इसकी हो रखी है। एक से बढ़कर एक परेशानी आ जाती है घर में, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और कितनी परेशानी होती है जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है। आज स्कूल भी नहीं जा पाई है, बहुत तेज़ दर्द हुआ था उसके कान में। तो शुक्र हुआ घर पे दवाई भी थी बुखार की भी, अभी उसको थोड़ा हल्का ही दर्द हो रहा है। तो रात को तेज़ दर्द हुआ था, तो घर पे दवाई थी, ड्रॉप वगैरह बुखार की दवाई, तो उसने खा के अभी सो रही है। तो बाकी मैं कर रही यहाँ पे सिलाई। मैं आ गई थी सिलाई करने के लिए 8 बजे। यहाँ पे सब नाश्ता पानी सबके लिए बना के, 2 दिन का मैंने गोबर भी नहीं डाल पाई हूँ। कल मुझे इतना दर्द हो रहा था, तो आज भी मैंने गोबर डाल दिया है खेतों में 2 दिन का। तो 8 बजे आके मैं सिलाई कर रही थी। तो 10 बजे गई थी मैं नाश्ता करने के लिए। उसके बाद सासू जी ने सरसों निकाल रखा था, तो सरसों लेने भी गई। उसके बाद मैं तुरंत आ गई थी यहाँ पे फिर से सिलाई करने के लिए। टाइम अभी 12:30 हो रही है। तो चलो दोस्तों, पहले मैं बाहर का नज़ारा दिखा लेती हूँ आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे आज धूप भी बहुत ही कड़क धूप निकली हुई है। आसमान बहुत प्यारा सुनहरा हो रखा है, जो कि इस तरह का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो कितनी प्यारी सी धूप खिली हुई है, बहुत कड़क धूप खिली हुई है। ये देखो आम का पेड़ आधा तो कट चुका है। और यहाँ पे देखो छेमी के खेत। तो यहाँ पे 4 पट्टियाँ की सिंचाई भी हो रखी है, हमने भी करी हुई है, रात को ही करी थी सिंचाई। हर तीसरे दिन सिंचाई करनी होती है भाई, हर तीसरे दिन दिन रात इन्हीं खेतों में लगे रहते हैं। तो अभी 2-3 ही लोगों की सिंचाई हुई है वहाँ पे। तो बाकी ये है जिठानी जोरों का खेत, यहाँ पे भी सिंचाई हो रही है अभी। तो ये लाया है सरसों, ये सासू जी ने निकाल रखा था, तो ये मैंने लाया था। तो बाकी मैं कर रही यहाँ पे सिलाई। तो कुछ कपड़े मैंने पहले के ही काटे हुए थे, तो उसको मैंने सिलाई कर दिया, उस पर मैंने सिलाई कर दिया है। तो ये मैंने प्रेस करने के लिए रखे हुए हैं यहाँ पे 3 सूट और 2 ब्लाउज। मैंने सोचा कि उनमें से एक ब्लाउज मेरा भी है, तो मैंने सोचा पहला इन पे मैं प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद और सूट की कटिंग करूँगी। क्योंकि जैसे मैं कटिंग करती हूँ 2-3 सूट या 2 सूट 3 सूट, पहले मैं उनको पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद उस पर प्रेस करके पैकिंग कर लेती हूँ। तो जैसे किसी को कब चाहिए होता है वैसे ही उसी हिसाब से सिलाई कर लेती हूँ। तो सुबह आजकल 3-4 दिन हो गया, सुबह से 8 बजे आ जाती हूँ मैं यहाँ पे, फटाफट अपना काम निपटा के, और फिर दिन का खाना बनाने नीचे जाती हूँ। कल सासू जी ने ही बनाया था क्योंकि तबीयत ख़राब थी, तो आज मैंने थोड़ा बहुत कर ही रखा है दिन का खाने का इंतज़ाम। मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, चावल मैंने प्रेशर पे रखे हुए हैं और आलू का तिचौनी का साग लगा रखा है मैंने। और कब से बनाया नहीं था मैंने, तो मैंने आज बना लिया। दिन भर सिलाई पे लगी रहती हूँ तो गर्दन में भी इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि बताऊँ कितने बजे आती हूँ, 8 बजे यहाँ पे सुबह के टाइम पे सिलाई पे आती हूँ। उसके बाद 12, 12:30, 1 बजे दिन का खाना बनाने जाती हूँ। उसके बाद फिर से आ जाती हूँ यहाँ पे, और फिर खाना खाने जाते हैं 2 बजे ऐसी करीबन। तो फिर आके खाना खा के बर्तन धो के फिर से मैं यहाँ पे सिलाई पे आ जाती हूँ। और फिर मैं शाम को जाती हूँ घास के लिए 5 बजे या 5:30 बजे। फिर से मैं घास से आके फिर से यहाँ पे सिलाई पे बैठ जाती हूँ, तब जाके जाती हूँ मैं नीचे जाती हूँ, और 8:30 बजे तक जाती हूँ खाना बनाने। क्योंकि आजकल थोड़ा 2-4 सूट आ ही रखे सिलने के लिए, तो शादी का सीज़न भी है, इसीलिए थोड़ा सा गांव के लोगों के ही कपड़े आते हैं, तो थोड़ा बहुत अपने भी होते हैं। तो एक साड़ी, एक सूट और ब्लाउज भाभी ने भी दे रखे सिलने के लिए, तो वो भी सिलने ही थे। तो चलो फ्रेंड्स, करती हूँ अपना काम। बाकी पहले मैं सबसे पहले प्रेस करूँगी, उसके बाद करूँगी मतलब सूट की कटिंग। बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो प्लीज़ मेरी ब्लॉगिंग में एंड तक बने रहिए ताकि मुझे। हेलो फ्रेंड्स, तो देखो मैंने जो प्रेस
करने के लिए कपड़े थे वो मैंने सब पे प्रेस कर दिया है। और इस सूट पे भी मैंने प्रेस कर दिया था। ये लोगों का सूट है। उसने मुझे बोला था कि मेरे बाजू पे डिज़ाइन रखना कुछ जो भी अच्छा लगेगा। और मैं ना इस पे डिज़ाइन रखना भूल गई थी। जब मैंने इस पर प्रेस कर दिया था तब जाके मुझे याद आया कि इस पर डिज़ाइन रखा हुआ था। और मैं पता नहीं कैसे भूल गई। मुझे तब याद आया जब मैं दूसरे सूट पे प्रेस करने लग गई थी उसी के। वो तो फ़िलहाल अस्तर वाला था पर ये इस पे रखा हुआ था डिज़ाइन बाजू पे। तो मैंने ये निकाल रखे हैं 20 में ये वाले पीस। तो इसको ही लगा के देखती हूँ पर डबल मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। और टाइम भी हो रहा है 2:30 बज रही है। खाना पीना भी खा लिया, बर्तन भी हमने धो दिए हैं। और सृष्टि खाना खा के सो गई है, स्कूल से आई है। मिष्टी तो फ़िलहाल बुखार आ रहा था, खाना खाने के लिए जगाया था मैंने उसको, तो अभी वो जगी हुई है। मैं कर रही यहाँ पे सिलाई। मुझे तो कभी मिलता नहीं है टाइम सोने का। दिन भर अपने मतलब सिलाई पे ही लगी रहती हूँ, अपने दिन भर कामों में ही लगी रहती हूँ। और बाद में जाना है, घास के लिए भी जाना है। तो फ्रेंड्स लगाती हूँ पहले बाजू पे कुछ ये वाले जो मैंने काट रखे हैं, कैसे लगते हैं कैसे नहीं। पहले मैंने सोचा अच्छे वाले ही लगाऊंगी कुछ, पर अब मैंने बाजू सिल दिए हैं तो वैसे भी लग जाते हैं, पर समझ ही नहीं आ रहा कैसे कैसे वाले लगाऊं। उसने मुझे बताया भी नहीं कैसे वाला लगाना है। अगर वो बताती तो मैं निकाल के मतलब कहीं फ़ोन से निकाल के देख के लगा लेती, पर उसने बोला कि अपनी मर्ज़ी से कुछ लगा लेना। तो मुझे यही अच्छे लगे। ये देखो यहाँ पे बन बनाया सूट मैंने बाजू को ऊपर से कंधे से खोल दिया है इतना। अब लगाऊंगी यहाँ से जो मैंने बुकरम के पीस बना रखे हैं 20 में। क्या ही करे, डबल डबल मेहनत करनी पड़ रही है। बन बनाया सूटों भी प्रेस हो रखी है कपड़ों पे, तभी याद आई है मुझे। क्या ही करे, जब ग्राहकों का डिमांड आ रखी ऐसे बनाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही। ये देखो मैंने बाजू पे उल्टी तरफ से लगा दिया है। अब इसकी कटिंग करूँगी, फिर मैं इसको उल्टी तरफ के लिए पलटूंगी अंदर की तरफ के लिए। ये मैंने ऐसे काट लिया है और इस पे छोटे छोटे कट लगा लिया है। अगर वही थोड़ा सा भी कैंची इधर उधर का कट करते टाइम पे इधर उधर कट गया कपड़ा तो पूरा सूट गया बेकार काम से। तो ध्यान से लगाना पड़ता है कट। देखो मैंने कट भी लगा दिया है। तो इस तरह का भी सेव आया है। अभी इस पे कुछ और लगाऊंगी यहाँ से जो अच्छा लगेगा। देखिए मैंने बाजू के लिए बना रखे हैं इस तरह के। एक मैंने ये बना रखा है फ्लावर टाइप का, और ये अलग अलग डिज़ाइन बना रखे। देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो यहाँ पे अभी लगाऊंगी बाजू पे। ये देखो मैंने इस पे पहले सुई से इस पे लगा दिया है, अब लगाऊंगी बाजू पे। एक मैंने लगा दिया है और एक रह रखा है लगाने को। ये देखो यहाँ पे बाजू पे आया है इस तरह का 20 में, और इस तरह का आया है। पहन के ही अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं, हाथ से ही सुई से लगा रही हूँ। देखो क्या ही बताएं, 2-2 बार की मेहनत करनी पड़ी है मुझे इस बाजू पे। बाजू पे क्या पूरा सूट पे ही फिर से प्रेस करनी पड़ेगी अभी भी। तो ये देखो ये हो गया है कंप्लीट 2-2 बार की मेहनत। देखो यहाँ पे पूरा आधा बाजू मुझे खोलना पड़ा इसकी सिलाई, फिर जाके मैंने बना दिया इसको भी। देखो इस तरह का बनाया है 20 में, और ऊपर से मैंने ये भी लगा रखा है। अभी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा पर लेकिन क्या ही बताएं, 2:30 बजे से इस पर काम कर रही हूँ, फिर 4 हो गया है। अभी तक मेरा एक सूट कटिंग करके तैयार भी हो जाता था, सिलाई करके भी। पर इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ऐसे बनाने के लिए। अभी इस पर जो मैंने ये बनाया था बुकरम वाला भी वाला, इस पर भी अभी तुरपन है करने को। अब इसको बाद में ही देख लूँगी। अभी करती हूँ मैं एक सूट की कटिंग, उसके बाद घास का ही टाइम हो जाता है। अभी 4 बज रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं कीर्तन में। यहाँ पे गांव में किसी ने हरियाली डाल रखी थी, तो मैं और जेठानी जी जा रहे हैं। बाकी लोग जा रखे हैं, हम सासू जी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरे घर से तो कोई नहीं आया है। सासू जी को मैंने बोला तुम जाओ, सासू जी ने बोला नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उनका भी कमर उमर और पैरों में दर्द होता है। उन्होंने बोला कि तू ही चले जा। फिर मैं आ ही गई हूँ। मुझे अभी घास के लिए जाना था तो मैं गई नहीं थी, क्योंकि टाइम हो गया है 5:30 और मैं घास के लिए ही जा रही थी। तो सासू जी ने मना किया कि नहीं पहले वहाँ भी जाना ज़रूरी है। और बाकी लोग जा रखे हैं, हम दोनों यहाँ पे रास्ते में खड़े हो रखे हैं। कीर्तन है उधर, जो घर दिखाई दे रहा है ये भी घर उन्हीं का ही है। तो सबसे बड़ी वाली दीदी उधर रहते हैं। तो हमारा वैसे भी सुतीक हो रखा है, बाकी लोग जा रखे हैं तो इसीलिए हमें भी जाना पड़ा है, वरना
बुआ जी लगती है, जो जिनके घर में मतलब हरियाली पड़ी हुई है। तो वो लोग भी नाराज़ हो जाएंगे कि लोग आए और तुम क्यों नहीं आए, फिर हमें भी आना पड़ा यहाँ पे। तो पता नहीं, साइड में ही बैठेंगे, दूर बैठेंगे कीर्तन में, आगे नहीं जाएंगे। तो भगवान की मंडली में जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पीछे बैठेंगे, थोड़ा दूर होके बैठेंगे। यहाँ पे कितनी सुंदर क्यारियाँ बना रखी है, प्याज लगा रखे हैं यहाँ पे। देखो सारी क्यारियों में प्याज ही प्याज है। पे देखो प्याज के वो फूल जिन पे बीज आते हैं, पपीता का पेड़। बाकी लोग देखो यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, हम भी पहुँच ही गए हैं। हम भी थोड़ी देर माता रानी का आनंद लेते हैं कीर्तन में। दीदी जी औरों का घर सड़क के ही पास में है। ये देखो गांव इतना दूर है, गांव से दूर, इतना दूर है इनका घर भी।